तो आज का क्वेश्चन क्या है आपका, एक सफल व्यवसाय में क्या सब गुण होना चाहिए, सही ना। जी। एक सफल व्यवसाय में जो गुण होना चाहिए उसमें पहला पॉइंट है जो व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनैलिटी। देखिए व्यक्तित्व में जो है सब गुण छुपा हुआ। व्यक्तित्व का मतलब ये होता है, जो पर्सनालिटी जो है उसमें ये है कि जितने गुण है, जैसे कि आपको परिश्रमी है, लेबोरियस है, कैरेक्टर अच्छा होना है, ईमानदारी है, सब गुण जो है उसमें छुपा हुआ है। जब ये व्यक्तित्व अच्छा होगा, पर्सनालिटी अच्छा होगा। और ऐसे है कि पर्सनालिटी में कोई ये जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख का कपड़ा पहन लेंगे तभी पर्सनालिटी अच्छा होगा। पर्सनालिटी के लिए जो है, जैसे आप देखिए महात्मा गांधी, पूरा इंडिया उनको बापू के नाम से पुकारता है। आधा धोती डाल के नीचा था, आधा डाल के ऊपर। तो मतलब ये है कि कोई ये नहीं है कि उसमें आपको ड्रेस कपड़ा से बहुत ज़्यादा फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसमें सारा गुण होना चाहिए, तब ये व्यक्तित्व अच्छा कहा जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, परिश्रमी होना चाहिए। परिश्रमी में क्या है कि आपको जो आदमी परिश्रमी है वो अपना, मान लीजिए ये क्या कहते हैं, परिश्रम के बारे में कहा गया, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परिश्रम का फल जो है मीठा होता है। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम जो है सफलता का क्या है, कुंजी है। जैसे ताला जो है कुंजी से खुलता है, वैसे ही जो है व्यापार में सफलता कैसे मिलता है, परिश्रम से। परिश्रम से मिलता है। समझ गए। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको व्यापार में सफलता नहीं, या कोई भी काम में अगर कोई आदमी मेहनत न करे तो उसको सफलता नहीं मिल सकता है। मेहनत का फल कहा गया मीठा होता है। मतलब जब कोई काम आप मेहनत करके खाते हो तो वो जो है मीठा लगता है। जो मान लीजिए वर्कर है, गरीब आदमी है, जो दिन रात काम करता है और उसके बाद रोटी नमक भी उसको मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है उसको। पर जिन लोगों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है और उन लोगों को अगर 4 रंग का सब्जी और भी खाना रहता है, कोई चीज़ में कोई स्वाद ही नहीं मिलता है उसको। सीधी सी बात है कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगली पॉइंट क्या है आपका, चरित्रवान होना चाहिए। देखिए चरित्रवान में है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ बिजनेस। ईमानदारी, सॉरी चरित्र है ना, तो चरित्र के बारे में कहा गया है कि आपको जैसे इफ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। अगर रुपया पैसा खो जाता है, इफ मनी इज लॉस मतलब रुपया पैसा खोना हो। इफ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, तो समझिए कुछ नहीं खोया। इफ हेल्थ इज लॉस, अगर शरीर से कुछ खो रहे हैं, बीमार पड़ गए, तो समझिए कुछ खोया। ज़्यादा कुछ नहीं खोया, कुछ खोया। बट एक कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। अगर आप चरित्र खो रहे हैं तो समझिए सब कुछ खो गया, आपके पास कुछ नहीं है। मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं ना, कहते हो आपका गलती हो या ना हो, कोई अगर पाँच आपको धो दे कोई भी क्लेम में, जो आपने जो है किसी को धक्का मार दिया या कुछ ऐसा किया, तो पूरा आप इलाका जो है आपका कैरेक्टर लेस हो जाएगा। और आगे चलकर कोई बिजनेस अगर आप करते हैं तो कोई भी आदमी अपना परिवार को आपके यहाँ नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि अगर आपके दुकान पे जाएगा तो जो आदमी लोग, मान लीजिए जो लोग जाएंगे वो भी कैरेक्टर लेस के नाम से ही जाने जाएंगे, इसलिए आपसे लोग बचना चाहेंगे। तो सीधी सी बात है, आप देखते हैं जैसे कि राजा हरिश्चंद्र है, सत्य पर चलने के कारण जो है बेटा तक को कफन नहीं दे पाए उन्होंने, फिर आज उनका नाम जो है चलता है, जो भाई ऐसे थे। तो यही चीज है, कैरेक्टर को बचाना बहुत टफ काम होता है। बिजनेस में कहा ही गया है जो बेटा मरना अच्छा होता है मगर सब खाने मरना चाहिए। समझ गया। चलिए अगली पॉइंट आपका जो है क्या है, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। तो ऑनेस्टी के बारे में कहा गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ बिजनेस। मतलब ये है कि जो व्यक्ति ईमानदार है उसके लिए व्यवसाय का सबसे वो अच्छा नीति है। कोई बच्चा आया, बूढ़ा आया, शिक्षित है, अशिक्षित है, सबके साथ एक साथ व्यवहार किया, एक साथ रिस्पॉन्स लिया, एक साथ रिस्पेक्ट दिया सबको, तो सारे लोग अट्रैक्टेड होते हैं। मान लीजिए कोई मूर्ख आदमी आपके मेडिसिन का दुकान है, कोई दवा लेने के लिए आ गया और वहाँ पर आपने 50 रुपये के दवा को 80 रुपया ले लिया,
आगे उसको रास्ते में कोई उसका ऐसे लोग मिले जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा भाई कहाँ गए थे, तो बोले दवा के लिए गए थे, दवा लिए 80 रुपया में दिए। अब यहाँ होगा क्यों, देखेगा कहेगा नहीं तो 50 में मिलेगा, चलो दुकान में वापस करना, और दुकान में जाएगा, फिर दुकानदार कहेगा उसको 30 रुपया बैकअप करेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं हमको अब दवा लेना ही नहीं है, पैसा दे दीजिए हम दूसरा दुकान में, और भूल जाएगा वो दुकान। आगे कोई भी आदमी को दुकान का रास्ता जाना चाहेगा तो सबको वही कहेगा जो दुकानदार ही बेईमान है। तो इससे सबसे बेस्ट क्या है कि ईमानदारी को कहा गया, ईमानदारी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ बिजनेस। सारे लोगों के साथ एक ही सा व्यवहार करिए, चाहे वो करोड़पति हो या खाकपति हो, गरीब हो या अमीर हो, से कोई मतलब नहीं है। सबके साथ अगर आपका एक सा व्यवहार होगा तो क्या होगा, सारे लोग आपसे खुश रहेंगे जो भाई ये सबके साथ एक सा ही रिस्पॉन्स है। अगली पॉइंट क्या है आपका, देखिए दूरदर्शिता, विजन। विजन जो है क्लियर होना चाहिए। जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं है, जो कल क्या करना है उनको, तो उनका लाइफ तो कोई लाइफ ही नहीं है। विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आगे उनको क्या करना है। जिसको विजन ही नहीं क्लियर है वो आगे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आप अपने बुढ़ापा को देख सकते हैं, आपके गांव में जो बूढ़े लोग हैं, जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है, उन लोगों का जीवन देखिए, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है उनका जीवन देखिए कैसे जी रहे हैं। तो सीधी बात है, आप भी बूढ़े होंगे, अगर आपके बॉडी का कोई अर्निंग क्षमता नहीं होगा तो आपका वैल्यूडिटी जीरो होगा। अगर आपके बॉडी का अर्निंग कैपेसिटी होगा, मतलब उससे कुछ आता रहेगा। पेंशन तो ये नहीं होता है जी, जब तक जीते हैं तब तक पैसा आता है पेंशन। तो जब तक आपके बॉडी का अर्निंग क्षमता होगा तब तक क्या होगा कि आपकी वैल्यू होगा। जिस दिन अर्निंग खत्म उस दिन वैल्यू खत्म आपकी बॉडी का। तो सीधा बात है, विजन क्लियर होना चाहिए, जो आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, और जिसको कहीं जाना ही नहीं होगा वो जाएगा कहाँ। समझ में आ रहा है ना। अगली पॉइंट क्या है, गोपनीयता। देखिए गोपनीयता रखना बहुत बड़ी बात है, सीक्रेट रखना कोई बात को, हर बात को किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और जो लोग शेयर करते हैं उनमें जो है सो ये प्रॉब्लम होता है, एक सफल बिजनेसमैन नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने व्यापार शुरू करने से पहले मुझे बताया था कि अगर आप मान लीजिए वाइफ को ही बताते हो कि 100 रुपया में प्रोडक्ट लाते हैं 200 में बेचते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल देगा, और फिर उसके हस्बैंड भी अगर वही बिजनेस चालू कर दिया, वो 100 में खरीद के लाएंगे और 150 में बेचना शुरू कर देंगे, तो कस्टमर कहाँ कर देगा। जहाँ 150 में मिलेगा वहाँ की जहाँ 200 मिलेगा, जहाँ 150 मिलेगा तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, फिर आप रोड पर आ जाएंगे, सारा जितना कमाए थे सब बिक जाएगा। तो इसलिए आपको सीक्रेट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है, विक्रय कला का ज्ञान होना चाहिए। विक्रय कला का ज्ञान होना। देखिए विक्रय कला मतलब प्रोडक्ट को सेल करना जो है एक बहुत बड़ी बात है। बेचना जो है ना बहुत बड़ा बात है। कोई प्रोडक्ट को तैयार कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सिंपल है, इजी है। पर प्रोडक्ट को बेचना जो है बहुत कठिन है। एक सफल विक्रेता वो होता है जो मिट्टी को उठाएगा और सोना को हम बेच के चला आएगा, और एक असफल विक्रेता वो है जिसको सोना भी दे दो तो मिट्टी के हम बेच कर चला आएगा। तो सीधी सी बात है कि आपको विक्रय कला जो है, विक्रय कला में उसका जो कुछ प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना। विक्रय कला का जो प्रिंसिपल है वो 7 तो है। पहला है ध्यानाकर्षण करना मतलब ये है कि आपका बिजनेस ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ ज़्यादा लोगों का आवागमन हो, ज़्यादा लोगों का ट्रांजेक्शन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेगा तो उसका लोग का ध्यान अटैक्स होगा, खिंचाएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट है आपका उसको स्वागत करना। देखिएगा आप लोग मार्केट में फील करिएगा, कोई भी ऐसे दुकानदार होंगे जो आप रोड से गुजरते होंगे, अगर उधर ताकते होंगे तो हंस देता होगा, जैसे आपको पहले से जानते हो। ऐसा फील हुआ कभी या नहीं हुआ? देखिए उनको हंसने की पीछे रीजन है, वो अपने आप को ये क्रिएट करते हैं जो आपको जानते हैं, जबकि वो आपको जानती नहीं है। आप ये भली बात ही समझते हैं कि आपको नहीं जानते, फिर भी आप के साथ उनका बिहेव ऐसा होता है जैसे कि आपसे बहुत क्लोज है, जुड़े हुए। समझ में आ रहा है ना। तीसरा बात है उनको वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करना। अब उनको कहिए, जैसे ही मान लीजिए आप मुस्कुराए, आप भी मुस्कुराए, तो वो बोलते हैं कि भाई ये दुकान आपका ही है, कभी भी सामान लेना है आप आँख मूंद के आ जाइए, पूरे दुनिया से चीप एंड बेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली पॉइंट है आपका वस्तु खरीदने के लिए लालच करना।
अब देखिए ललायत करना क्या होता है, जब आपने एक शर्ट मांगा तो हजारों शर्ट लेके आगे में रख देता है। आप मार्केट जाते हैं एक शर्ट खरीदने के लिए, मगर जब दुकान में हजारों शर्ट दिखा देता है तो उसमें से 2-4 पसंद पड़ जाता है। आपको अंदर से ऐसा होता है कि नहीं कि अगर आपके पास पैसा हो तो 2-4 खरीद सकते हैं आप? जी होता है ना, पर पैसे के अभाव में आपको एक ही लेना है तो ललायत करके छोड़ देता है, कस्टमर को ललायत कर दिया जाता है। और अगली सिद्धांत है, छठा पॉइंट है आपको, सॉरी 5वां पॉइंट, दो वस्तु खरीदने के लिए रुचि उत्पन्न करना। अगर आप ललायत कर दिए ना, तो ऐसा अगर ललायत कर दोगे तो कस्टमर को ऐसा भी होगा कि सोचेगा चलो एक दुकान और घूम लेते हैं, देखते हैं और वहाँ क्या सब है। इसलिए उसके साथ सेल करना है तो रुचि उत्पन्न करिए, मतलब कस्टमर का जहाँ नजर जाता है, जिस प्रोडक्ट पे नजर जा रहा है उसी के बारे में आपको बताना होगा। ये पूरे दुनिया का सबसे अच्छा है, ये चीफ और बेस्ट है, ये मिनिस्टर साहब सब भी लोग अच्छे अच्छे फैमिली में लोग, सारे लोग अभी डॉक्टर इंजीनियर लोग भी यही यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े परिवार करोड़पति सब फैमिली में भी ये यूज हो रहा है। ये रफ एंड टफ है, मतलब सबसे बेस्ट है, बात समझे कि नहीं? मतलब जनरल यूज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है आप मर जाएंगे मगर ये फटने वाला नहीं है, पर समझ गए ना? तो ये जो है अट्रैक्ट करता है, रुचि उत्पन्न करवाता है, जो सब सुबह ने कहीं सोचिए ही नहीं, कुछ सोचिए नहीं, एकदम आंख बंद करिए ले लीजिए, ठीक है। अगली पॉइंट है बिक्री करना। बिक्री करना है कैसे? उधार नहीं, नगद बेचना है। अब देखिए यहाँ पर तक तो देखते हैं कि मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कि सेल्समैनशिप का कोर्स करके आए हैं, मार्केटिंग करके आए हैं और यहाँ तक वो सक्सेस होते हैं, मतलब प्रोडक्ट बेच लेते हैं। मगर उसके बाद क्या है, जब कस्टमर घर ले गया, वहाँ घर के लोगों को वो रंग नहीं पसंद आया, जो नहीं ये कलर ठीक नहीं है, ये साइज छोटा बड़ा हो गया, तो फिर वापस करने के लिए जब आता है तो बहुत दिक्कत करते हैं दुकानदार। कहते नहीं ऐसा जो है कि अब ये जो है उसी रेंज का सामान को उससे 1.5 दाम बताते हैं। अब दुकान कस्टमर समझ रहा है भाई, कल हम लेते थे ये 4 ही हजार में हमको हो जाता, आज उसका 7 से नीचा में है, 6,000 से कम में जाने को तैयारी नहीं है, तो आगे जाकर वो जो है टूट जाता है कस्टमर। तो अस्थायी ग्राहक बनाना है, मतलब उस जिस रेंज में जो दाम का जो सामान दिए थे उसको आपको साइज बड़ा छोटा है तो कर देना चाहिए चेंज। आपको कलर में अगर उसको दूसरी कलर लेना है तो कलर चेंज कर देना चाहिए, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका विक्रय कला का अध्ययन होना चाहिए। अगली पॉइंट आपका क्या है? व्यवसाय का अध्ययन। व्यवसाय का अध्ययन होना चाहिए। देखिए व्यवसाय का अध्ययन मतलब व्यवसाय में, बिजनेस स्ट्रेटजी में ही सारी बात है, पूरे व्यवसाय का अध्ययन होना चाहिए। जो बिजनेस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, कैसे आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा बिजनेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सारी बात बिजनेस स्टडी में बताया जाता है। अगली पॉइंट आपका क्या है? उद्यमिता का ज्ञान। उद्यमिता का ज्ञान होना चाहिए, मतलब उद्योग धंधा का ज्ञान होना चाहिए, जो कौन सा उद्योग करने से हम कहां से कहां जा सकते हैं। उद्यमिता में बताया जाता है जो आपको कैसे कैसे उद्योग करना है, कौन से उद्योग के लिए क्या सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार से क्या वित्तीय सहायता मिल सकता है, और उसका अगर आपको ज्ञान होगा तो आप बड़ा बड़ा उद्योग जो है खोलने में सफल हो पाएंगे। अगली पॉइंट क्या है? लेखांकन का ज्ञान। लेखांकन, हिसाब किताब का ज्ञान होना चाहिए ताकि आपका हिसाब किताब में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। अगली पॉइंट क्या है आपका? व्यावसायिक व्यावसायिक संनियम का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए व्यावसायिक संनियम का ज्ञान होना चाहिए, मतलब बिजनेस लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अब बिजनेस लॉ का नॉलेज होना मतलब व्यवसाय का रूल रेगुलेशन अगर आपको नॉलेज है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सारे पॉइंट को एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर कर देते हैं। पहला पॉइंट आपका है व्यक्तित्व पर्सनालिटी, दूसरा है परिश्रम लेबोरियस, तीसरा है कैरेक्टर चरित्र हो गया ना, चौथा पॉइंट आपका हो गया क्या है? ईमानदार ऑनेस्टी। अगली पॉइंट क्या है? विजन दूरदर्शिता। अगला पॉइंट हो गया गोपनीयता सेक्रेसी। अगली पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ सेल्समैनशिप, मतलब विक्रय कला का ज्ञान हो गया। अगला हो गया आपका बिजनेस स्टडी, व्यवसाय का अध्ययन हो गया। आगे है नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता का ज्ञान होना चाहिए। आगे नॉलेज ऑफ अकाउंट। नॉलेज ऑफ अकाउंट लेखांकन का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ। नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ, तो व्यावसायिक संनियम का भी ज्ञान होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए इस बात को कि एक सफल व्यवसाय में क्या सब गुण होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर कोई पूछे कि एक सफल विद्यार्थी में क्या सब गुण होना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं एक सफल विद्यार्थी किसको कहेंगे? जो 3 बजे उठ जाए, 4 बजे स्नान करके 5 बजे जो है पढ़ने के लिए बैठ जाए,
है कि नहीं है? यस सर। जो ईमानदारी से पढ़े, कहीं किसी से झगड़ा झंझट उलझन नहीं करे, ठीक है। देखिए आप समझ रहे हैं ना, हीरो किसको कहते जानते हैं? HERO, 4 वो शब्द से हीरो बना। हीरो S से होता है हेल्थ, हेल्दी होना चाहिए, मतलब गुड हेल्थ होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। E से होता है एजुकेशन, एजुकेशन समझते हैं कि नहीं? यस सर। नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए। R से होता है क्या जानते हैं? रिच, अमीर होना चाहिए। और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन करने का क्षमता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन वही कर सकता है जिसको जूता चप्पल खाने का ताकत हो, 4 गो गार बात सुनने का जो है ताकत हो, मतलब 4 गो कोई के ढेरों से 4 लाठी दे तो सहन करने का उसके अंदर क्षमता हो, 10 गो गाली भी कोई दे तो गाली सुनने का क्षमता हो। बात समझ रहे हैं? कोई अगर 2 गो कपड़ फोड़ी कर रहा है, दोनों को आप दोस्ती करवा दीजिए तो आप ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक सफल विद्यार्थी में क्या सब गुण होना चाहिए? मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। तो एक सफल व्यवसाय हो या एक सफल उद्यमी हो या एक सफल यहाँ भी बात करें जिन लोगों के बारे में, तो उनमें ये सारे गुण होना चाहिए, तभी वो सफल हो सकते हैं, नहीं तो सफल नहीं हो सकते हैं। और जो व्यक्ति सफल होते हैं उनको कभी ग्राहक के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ता, यस सर। ग्राहक उनके पीछे पीछे ही आगे आगे रहता है। सफलता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सफलता उन्हें आगे आगे ही पहुंचता रहता है। बात समझे? वो दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी और चरित्रवान है, ईमानदार है, उनको क्या होता है ना कि कभी भी सफलता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सफलता उन्हें आगे आगे ही पहुंचता रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? यस सर। कल अगर कोई को आदमी क्वेश्चन पूछे एक सफल उद्यमी में क्या गुण होना चाहिए, एक सफल व्यवसाय में क्या गुण होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं सर। है ना? दिक्कत होगा? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू।